टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। वे गुलशन कुमार जिसने हमें इंडिया की मोस्ट वॉच वीडियो दी। 12 अगस्त 1997 सुबह मुंबई की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। शायद इस हवा को भी पता था कि कुछ बड़ा घटने वाला है और शायद वो काफी भयानक होगा। सुबह 10 बजे एक आदमी हर रोज की तरह पूजा करने के लिए निकलता है। सफेद कपड़े, माथे पर तिलक और हाथ में भक्ति का भाव। लेकिन ये कोई आम श्रद्धालु नहीं था, बल्कि ये था जिसने हिंदुस्तान को टी सीरीज जैसा संगीत का बहुत बड़ा साम्राज्य दिया। गुलशन कुमार मंदिर में रोज आने वाले व्यक्ति थे। उस दिन भी वे मंदिर पहुंचते हैं और पूजा करके जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर गोलियों की बरसात होने लगती है। गोलियों से बचने के लिए सड़क के किनारे भागते हुए उन्होंने एक घर में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी घर का दरवाजा नहीं खोला। वे गिरकर उठे और फिर गिरे, लेकिन बच न सके। जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक पल में भारतीय संगीत का सम्राट खामोश हो गया। लेकिन ये कोई एक मर्डर नहीं था, बल्कि ये एक ठंडी साजिश थी, जिसमें कला, पैसा और पावर और अंडरवर्ल्ड की गंदगी थी। ये सब एक साथ मिल चुके थे। गुलशन कुमार का जन्म दिल्ली में एक आम जूस विक्रेता के बेटे के रूप में हुआ। उन्होंने दरियागंज की गलियों से शुरू करके धीरे धीरे कम रेट में भक्ति और संगीत की कैसेट्स बेचकर एक रिकॉर्ड लेवल खड़ा कर दिया। सुपर कैसेट जो बाद में बनी टी सीरीज। उनके कवर सॉन्ग्स, भक्ति सॉन्ग्स और नए टैलेंट्स को लॉन्च करने की उनकी रणनीति ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 1997 तक टी सीरीज एक 500 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। हर टैक्सी, हर ऑटो, हर चाय की टपरी पर इनके गाने सुने जा रहे थे। लेकिन जितनी ऊंचाई उतनी जलन। इनके म्यूजिक बिजनेस के शिकार बने कई पुराने खिलाड़ी। नदीम और श्रवण की जोड़ी, जिनके साथ मिलकर गुलशन कुमार ने आशिकी जैसे म्यूजिक ब्लॉकबस्टर दी, वहीं से दरार शुरू हुई। नदीम सैफी का एल्बम बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। उन्हें लगा कि गुलशन कुमार ने ये जानबूझकर किया है, उनकी एल्बम का प्रमोशन नहीं किया। यही नाराजगी गुस्से में बदल गई और यहीं से शुरुआत हुई एक खतरनाक साजिश की। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का शिकंजा भी कसता जा रहा था। हर एक प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन अंडरवर्ल्ड की कॉल से परेशान था। अबू सलीम ने गुलशन कुमार से हर महीने हफ्ता मांगना शुरू किया। शुरुआत में जो डिमांड थी वो 10 लाख की थी, लेकिन ये डिमांड धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंच गई। बोला जाता है कि गुलशन कुमार ने शुरू में पैसे दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस चीज की वजह से अबू सलीम ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस की जांच के मुताबिक नदीम सैफी ने अबू सलीम को गुलशन कुमार को मारने के लिए पैसे दिए थे और इसके सबूत टेलीफोन कॉल के रूप में मिले। इसी दौरान दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी हुई। इसमें शामिल हुए दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम और बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े नाम, और वही बना गुलशन कुमार की मौत का ब्लूप्रिंट। 12 अगस्त को गोली चली और उसके बाद शुरू हुई जांच, जो आज तक पूरी नहीं हुई। मुख्य शूटर अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन बाकी आरोपी या तो भाग गए या फिर देश छोड़कर चले गए। और इस केस में रमेश तोरानी का भी नाम आया। बोला जाता है कि उन्होंने टी सीरीज की सक्सेस से परेशान होकर 20 लाख की सुपारी निकाली थी, लेकिन उन पर कोई ठोस सबूत नहीं बन सका। नदीम सैफी पहले से ही लंदन भाग चुका था और यूके की कोर्ट ने उसे सबूतों के अभाव की वजह से निर्दोष घोषित कर दिया। उसका अरेस्ट वारंट आज भी जारी है, लेकिन वो कभी लौट कर ही नहीं आया। अबू सलीम को 2002 में पोर्चुगल में पकड़ा गया, लेकिन भारत और पोर्चुगल की डील में गुलशन कुमार के केस को शामिल ही नहीं किया गया, इसलिए उस पर इस मर्डर का मुकदमा चला ही नहीं। केस से जुड़े कई गवाह या तो गायब हो गए या मारे गए। कुल 19 में से सिर्फ एक आदमी को सजा हुई और जो भी फिलहाल जेल में है।